हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आप हंगामा और धूम मूवी की एक्ट्रेस रिमी सेन को तो पहचानते होंगे, पर आज जब आप उन्हें देखेंगे तो यकीन मानिए पहचान नहीं पाएंगे। वो शॉर्ट ब्लंड हेयर कट में पुरानी रिमी सेन से बहुत ही अलग नजर आएंगी। खैर, ये वीडियो उनके लुक्स के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी उस जर्नी के बारे में है जिस पर वो बिल्कुल प्राउड नहीं है, बल्कि कुछ चीजों से तो बेहद खफा हैं। वैसे रिमी सेन इंडस्ट्री में कोई बड़ा चेहरा नहीं रही हैं, पर उनका करियर आमिर खान जैसे बड़े एक्टर के साथ शुरू हुआ था और आगे भी उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ही काम किया। फिर आखिर क्या गलत हुआ और रिमी सेन ने इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली, चलिए जानते हैं। रिमी सेन का असल नाम सुमित्रा सेन है। वो कोलकाता से। वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर परिवार में कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता था सिवाय उनके ग्रैंडफादर के। खैर, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी माँ के साथ जिद करके मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें आमिर खान के साथ कोका कोला का एड मिला। इस एड ने उन्हें अच्छी खासी पहचान दी और उन्हें नोटिस भी किया गया। रिमी सेन ने करियर शुरू करने से पहले अपना नाम सुमित्रा से बदलकर रिमी रख लिया था और बाद में उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम सेन सरनेम है, तो उन्होंने अपना सरनेम भी हटा लिया था। कोका कोला के एड के बाद रिमी को सबसे पहले एक तेलुगु मूवी ऑफर हुई। फिर बाद में 2003 में उन्हें हंगामा मूवी मिली, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और रिमी सेन को कई और ऑफर्स मिलने लगे। उन्होंने इसके बाद बागबान, धूम, गरम मसाला, क्योंकि, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, धूम 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और सब की सब हिट रही। दरअसल डायरेक्टर्स ने ये महसूस किया कि रिमी जिस भी फिल्म में काम करती हैं या जिस भी पिक्चर का वो हिस्सा बनती हैं, वो फिल्म या तो हिट रहती है या सुपर हिट रहती है। फिर क्या था, वो डायरेक्टर्स उन्हें एक लकी मैस्कॉट की तरह मानने लगे और बड़े बड़े डायरेक्टर भी उन्हें साइन करने के लिए उनके पीछे लग गए। यही वजह थी कि उनकी झोली में इतनी सारी बड़ी फिल्में आई थी, पर रिमी सेन अपनी इन फिल्मों से या उसके सक्सेस से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे कि उन्हें उन फिल्मों में फर्नीचर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि फिल्म का हीरो ही फिल्म के लिए सब कुछ था और हीरोइन का होना ना होना एक जैसा था। धूम मूवी के लिए उन्होंने अपना 8 किलो वजन घटाया था और स्वीटी के उस रोल में वो लोगों को बहुत पसंद भी आई थी, पर रिमी को वो रोल बहुत ही बेवकूफाना और डोमिनेटिंग लगा। वहीं उन्होंने जब गोलमाल फिल्म की थी तो उस फिल्म के बारे में भी उन्होंने बहुत ही रेसिस्ट रिमार्क वाला कमेंट किया था। उनका कहना था कि मैंने फिल्म में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की का रोल किया था। फिल्म की खास बात ये थी कि उसमें 4 हीरो थे और मैं इकलौती हीरोइन थी। पर रोहित शेट्टी एक अमेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो एक ब्लैक अफ्रीकन एक्ट्रेस को भी खूबसूरत बना सकते हैं। उनका यह कमेंट उनके करियर पे भारी पड़ गया। रिमी सेन का कहना था कि शुरुआत में वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही आर्थिक तंगी देखी थी। वो सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन गई थी। पर बाद में उन्होंने कुछ ठीक ठाक और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म करना चाहा, पर वो फिल्में फ्लॉप रही। उन्होंने हॉर्न ओके प्लीज सिर्फ इसलिए साइन की थी क्योंकि उसमें नाना पाटेकर जैसे बेहतरीन एक्टर थे, इसलिए उन्हें लगा कि फिल्म का कंटेंट बहुत ही बढ़िया होगा। उन्होंने जॉनी गद्दार, शागिर्द जैसी फिल्में भी ट्राई की, पर तब तक उनका करियर नीचे जा चुका था और कई सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। उस वक्त रिमी सेन का सोचना था कि एक्ट्रेस जब तक 30 की होती हैं तभी तक उनको काम मिलता है, और वो यही सोचकर काम करती रही। और जब फ्लॉप हो गई तो कोशिशें करना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें साइड रोल्स नहीं करने थे। उनका मानना है कि जब वो इंडस्ट्री से बाहर जा रही थी तो इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स पैर रख रहे थे और हीरोइन का काम बढ़ रहा था। अगर उन्होंने 2-3 साल और स्ट्रगल कर लिया होता तो शायद वो भी आज कई बेहतरीन सिनेमा का हिस्सा होती, कई बेहतरीन कंटेंट का हिस्सा होती। आज जब वह OTT पर रिलीज मूवीज और वेब सीरीज की क्वालिटी देखती हैं और विद्या बालन और सिफाली शाह जैसी एक्ट्रेसेस को इस उम्र में भी दमदार काम करते देखती हैं, तो उन्हें अफसोस होता है और साथ में यह भी महसूस होता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कोई भी ढंग का काम नहीं किया। रिमी सेन इंडस्ट्री से जाते जाते बिग बॉस रियलिटी शो के सीजन 9 का हिस्सा भी बनी थी। फिल्म क्योंकि में उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था और उसके कारण सलमान से उनका अच्छा रिश्ता था, पर वो शो में ज्यादा टिके नहीं रहना चाहती थी। वो शो में इतनी परेशान थी कि जब उन्हें सलमान ने प्रैंक में ये कह दिया था कि वो फिनाले में जा रही हैं, तो वो रोने लगी थी और कहने लगी कि उन्हें शो से बाहर जाना है, ना कि फिनाले में जाना है। रिमी ने यह शो केवल पैसे के लिए किया था। उन्हें 49 दिन के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए मिले थे। उन्हें पता था कि इस शो से उन्हें कोई पॉपुलैरिटी या करियर बनाने का मौका नहीं मिलने वाला है। वो इसे एक पेड हॉलिडे बताती रही, जहां उन्हें बर्तन धोने और थोड़ा बहुत ड्रामा करने के पैसे मिले।
उनके लिए बिग बॉस हाउस एक रिहैब सेंटर की तरह था, जहां उन्हें अपनी अंदर की पर्सनालिटी पे काम करना था। रिमी ने अपने करियर में लगभग 22 फिल्में की हैं, जिसमें से हिंदी, बंगाली और तेलुगु भाषा की फिल्में भी शामिल हैं। उन्हें 5 अवार्ड्स भी मिले हैं। इंडस्ट्री से जाते जाते रिमी सेन ने अपने असली नाम यानी कि सुमित्रा सेन के नाम से बुधिया सिंह बॉर्न टू रन नाम की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, जिसे 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला था। हॉस्टन फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। यह फिल्म बुधिया नाम के बच्चे पे बनाई गई है, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह एक अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। इंडस्ट्री से जाने के बाद रिमी सेन ने अपना नाम फिर से बदलकर सुमित्रा सेन रख लिया। अब वो रिमी के बजाय रिमी सुमित्रा सेन कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। रिमी सेन ने अब तक शादी नहीं की है और इतने लंबे फिल्मी करियर में उनका कोई अफेयर भी नहीं रहा है। उन्हें शादी में यकीन है, पर प्यार और बच्चों में नहीं। वो इस इंतजार में है कि उन्हें अब शायद किसी बेहतर काम के लिए अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि अब उन्हें फिल्मों का कंटेंट मेन हीरो लगता है, ना कि कोई एक्टर, और उस कंटेंट की हीरोइन बनना उन्हें पसंद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।